गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। तो मेरे चैनल से आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज क्लास 11th और 12 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो आपके पाठ्यक्रम में या कोर्स में 7 फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है, जिसको हम एक शैम्पू नामक फार्मूला के द्वारा सातों फिगर ऑफ स्पीच को बड़े आसानी से याद करते हैं। SHAMPOO। तो शैम्पू के एक एक अक्षर से सातों फिगर ऑफ स्पीच का नाम है। तो मैं उसे एक बार रिवाइज कर दिया हूँ पीछे, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर मेरे उस वीडियो को देख लीजिए कि फिगर ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन और उसकी हिंदी मीनिंग क्या है। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा जो फिगर ऑफ स्पीच जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें मैं जो एग्जाम्पल दूंगा वह आपके टेक्स्ट बुक से होगा, और टेक्स्ट बुक से ही एग्जाम में पूछता है कि किस पोएम में कितने फिगर ऑफ स्पीच हैं और किसकी क्या आइडेंटिफाई है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का तरीका है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए फिगर ऑफ स्पीच के उस एग्जाम्पल को तैयार कर लीजिए, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में श्योर है आएंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार आज चलता है हमारा डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। तो हम शुरू कर रहे हैं आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स, परिभाषा और उदाहरण। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट पे आता है सिमिली। सिमिली मीन्स होता है उपमा अलंकार। सिमिली मीन्स उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे एग्जाम में पहले तो पूछता था, लेकिन अब क्या हो गया कि एग्जाम्पल देकर पूछता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन कभी कभी पैटर्न चेंज भी कर देते हैं। कभी कभी डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तो हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो लिखा है इसमें इन ए सिमिली देयर इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ different kinds that are similar at least in one point in common. At least one point in common. It is introduced by words as, like, as, so dot dot as dot dot as etc। तो इस तरह आप देख लीजिए, ये हमारा इंग्लिश में डेफिनेशन है। क्या बता रहा है डेफिनेशन, इन ए सिमिली देयर इज ए कंपेरिजन। मतलब कहने का मतलब है कि सिमिली में क्या होता है, एक कंपेरिजन होता है, एक तुलना होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। किसके बीच? टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच तुलना होता है। ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यहां पर बता रहा है कि लेकिन वे क्या होंगे, अलग अलग। वे वस्तु जो है एक समान नहीं होने चाहिए, बल्कि वे डिफरेंट होने चाहिए। यहां बताया डिफरेंट काइंड्स, अर्थात वे अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। दैट आर सिमिलर, जो एक समान हो। एट लीस्ट, कम से कम उनमें एक समानता हो। कम से कम क्या हो, एक समानता हो। वन पॉइंट इन कॉमन, और उसमें एक पॉइंट ऐसा हो जो कॉमन हो, जो दोनों में मिलता हो। और फिर बता रहे हैं इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ड्स, यह किन शब्दों के द्वारा पहचाना जाता है। इसमें बता रहे हैं कि ऐसे उपमा अलंकार के सेंटेंस में लाइक, एज, सो डॉट डॉट एज, और इसके साथ एज डॉट डॉट एज का भी प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में देख लेते हैं। लिखा है जब दो अलग अलग या भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना, अलग अलग वस्तुओं की तुलना या भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाए, और उन दोनों वस्तुओं की कम से कम एक विशेषता दोनों में पाई जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। तो इस तरह मैं एक बार फिर से डेफिनेशन रिवीजन कर रहा हूं। लिखा है जब दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाए, और उन दोनों की कम से कम एक विशेषता दोनों में पाई जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो इस तरह हमारा ये डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं उपमा अलंकार को पहचानने के तरीके।
तो उपमा अलंकार को पहचानने के तरीके मतलब कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम उपमा अलंकार या सिमिली के सेंटेंस को पहचान सकते हैं। उसमें 4 पॉइंट ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन 4 पॉइंट के द्वारा आप उपमा अलंकार के सेंटेंस को आप आराम से पहचान सकते हैं। इसमें पॉइंट फर्स्ट है ए नंबर में यहां लिखा है कि भिन्न भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना इसमें होती है। भिन्न भिन्न प्रकार की अर्थात अलग अलग प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर बी है लिखा है दोनों वस्तुओं का कम से कम एक बात में समान होना। एक बात में समान होना का मतलब है दो वस्तुओं में से कम एक बात समान होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि सिमिली वाले वाक्य में लाइक, एज, सो डॉट एज एज। फिर देख लीजिए लाइक, एज, सो डॉट एज आदि में से कम एक शब्द उस सिमिली वाले वाक्य में होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि वह सिमिली है। और पॉइंट नंबर डी है हमारा। डी में लिखा है दोनों वस्तुएं समान बिल्कुल ना हो। यहां इस चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों वस्तुएं समान बिल्कुल ना हो कहने का मतलब है दोनों वस्तु एक ही चीज का वर्णन न करे या एक ही चीज में तुलना ना की जाए। जैसे कलम है तो कलम की तुलना कलम से ना की जाए। क्यों? क्योंकि अगर कलम से कलम की तुलना की जाएगी, बुक से बुक की तुलना की जाएगी तो उसमें केवल तुलना आएगा, वह सिमिली नहीं होगा। इस चीज ध्यान दीजिए। जैसे यहां बताया एग्जाम्पल दिया है, लिखा है ही इज एज गुड एज मोहन। ही इज, इसी को आप ध्यान दीजिएगा, लिखा है ही इज एज गुड एज मोहन। तो यहां पर देखिए ही इज एज गुड एज मोहन, वह उतना अच्छा है जितना कि मोहन। तो लेकिन एक चीज ध्यान देना है, ये ही जो है ही मोहन के लिए भी प्रयोग होता है, मतलब आदमी के लिए प्रयोग होता है। तो ही मतलब आदमी कोई और मोहन मतलब कोई आदमी है, तो दोनों आदमी है, तो आदमी और आदमी के बीच कोई तुलना नहीं होगी। तुलना होगी लेकिन वह उपमा अलंकार नहीं होगा। इसलिए ऐसे सेंटेंस को आप विशेष रूप से एग्जाम्पल के रूप में न रखिए कि जिसमें एक ही वस्तु या एक ही समान व्यक्ति की तुलना की जाए। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा अगला पॉइंट है लिखा है सिमिली फ्रेजेज उपमा वाक्यांश अर्थात उपमा अलंकार के कुछ वाक्यांश ऐसे होते हैं जो अधिकांश रूप से सिमिली वाले वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। तो हम कुछ पहचान बता दे रहे हैं। इसमें लिखा है जैसे मैड एज मार्च हेयर। फिर लिखा है एज प्राउड एज पिकॉक। कहने का मतलब है कि इतना घमंडी जितना कि मोर। अगला है एज बोल्ड एज ब्रास। इतना एज बोल्ड एज ब्रास। इन सेंटेंसों में आप वाक्य फ्रेजों में देखिए कि एज का प्रयोग बार बार किया जा रहा है। फिर लिखा है एज कूल एज क्यूकम्बर का मतलब है इतना ठंडा जितना कि क्यूकम्बर या ककड़ी। अगला है एज गुड एज गोल्ड। इतना अच्छा जितना कि सोना। अगला है एज क्लियर एज क्रिस्टल मतलब इतना स्पष्ट, इतना स्वच्छ जितना कि क्रिस्टल। इस तरह हमारा ये कुछ सिमिली के फ्रेजेस हैं, इसको याद कर लीजिए। इस प्रकार एज का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में आता है तो वह समझ लीजिए कि वह सिमिली अलंकार है या उपमा अलंकार है।